एक दिन मैं मधुबन में रात्रि क्लास में बैठी थी। बाबा ने क्लास के बीच में ही पूछा, बच्ची कुछ चाहिए? अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बाबा से ले सकती हो। बाबा के यज्ञ में सब कुछ है, जो चाहे बाबा से लेना। मुझे ऐसे लगा जैसे माँ छोटे बच्चों को संभालती है। ऐसे बाबा का माँ का रूप देखा, क्योंकि मम्मा ने कुछ समय पहले ही शरीर त्याग किया था और बाबा ने माँ का रूप धारण किया हुआ था। साथ साथ सूक्ष्म रूप से बाबा ने हमें अपना बनाया। वह भी तो माँ का ही सुंदर रूप था। बाप के रूप में भविष्य किस तरह से श्रेष्ठ बनाना है, वह प्रेरणा देते थे। टीचर के रूप में बाबा के सम्मुख आई तो बड़ा ही आश्चर्य रहा कि मुरली सुननी है। मुरली की जो कुछ बातें समझ में आई वह दिल में समा ली। सद्गुरुपन बाबा ने दृष्टि दी तो मैं आत्मा वतन में उड़ गई, नज़र से निहाल हो गई। जानी जाननहार बाबा को मेरा भविष्य मालूम था, इसलिए बाबा अपनी अलौकिक गोद में बिठाकर ऊंच बनाने की प्रेरणा दे हिम्मत भरते रहे। बाबा मुझे सदैव यही कहते थे कि बच्ची तुमको बहुत सेवा करनी है। मैं भी बाबा को ऐसे देखती थी कि बाबा मुझे अंदर बाहर अच्छी तरह से जानते हैं। जब सन 1968 में बाबा से मिली तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुमको क्या करना है? मैंने कहा, बाबा मुझे समर्पित होना है। बाबा ने बड़ी मीठी दृष्टि दी और कहा, आज रात्रि को बाबा से गुड नाइट करने आना। रात्रि को आंगन में ही बाबा खटिया पर बैठे थे। साथ में कई दादियाँ और भाई बहन भी थे। मैं और दादी जानकी भी पहुँचे। देखा वहाँ लाइट ही लाइट चमक रही थी। बाबा के खटिया के पास मोतिया के खुशबूदार फूल रखे थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। जब मैं बाबा के सम्मुख गई तो बाबा ने मुझे फूल दिया और दृष्टि दी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि चुंबक ने मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच वतन में उड़ा दिया। मैं आत्मा ज्योति की दुनिया में पहुंच गई। बाबा ने मुझे पारलौकिक संसार में पहुंचा दिया। कुछ समय के बाद इस साकार दुनिया का आभास हुआ। देखा तो बाबा बड़े प्यार से दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने पूछा, बच्ची बाबा क्यों दृष्टि दे रहे हैं? दादी जानकी ने कांध हिलाते हुए इशारे से कहा, हम जानती हैं कि अब पुरानी दुनिया से मरना है और बाबा की गोद में अलौकिक जन्म लेना है।